हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेकंड लॉ दिया था मेंडल ने, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्योंकि मेंडल ने जो था इसने सिर्फ पहले पॉस्टुलेट्स दिए थे, इन पॉस्टुलेट्स को फिर कन्वर्ट किया था लॉज में। उस साइंटिस्ट का नाम था कॉरिनस, जिसने मेंडल के लॉ इन पॉस्टुलेट्स को लॉ में कन्वर्ट कर दिया। सो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, इसका स्टेटमेंट क्या है, क्या बता रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम वो बेस्ड था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन जिसमें हम एक करेक्टर पढ़ते, लेकिन ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इट इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाई मीन्स टू, यानी मेंडल ने इस लॉ में दो करेक्टर स्टडी किए थे एक साथ। इससे पहला वाला लॉ जो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको हम कहते हैं इट वाज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स सिंगल, उसमें मेंडल ने एक करेक्टर लिया था, दैट इज हाइट। हाइट ऑफ अ पीपल, दैट वाज वन करेक्टर। लेकिन यहां पे मेंडल ने दो करेक्टर्स लिए थे इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में। इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने जो क्रॉस परफॉर्म किया था वो था डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस मींस जब डाइहाइब्रिड क्रॉस मींस जब हम दो करेक्टर्स एक टाइम स्टडी करेंगे उसको हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब यहां पे जो डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें मेंडल ने दो करेक्टर्स लिए थे, दो करेक्टर्स एट ए टाइम स्टडी किया था। लेकिन इससे पहले मैं स्टेटमेंट समझाऊंगा मेंडल ने क्या बताया। स्टेटमेंट जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का वो ये है, इट स्टेट्स दैट if we consider the simultaneous inheritance of two or more characters, यानी अगर हम दो करेक्टर्स या दो से ज्यादा करेक्टर्स एक टाइम स्टडी कर रहे हैं, the factors responsible for each pair of character or traits are distributed independently to the gametes। यानी अगर हम दो करेक्टर्स एक टाइम स्टडी करेंगे, जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं ईच कैरेक्टर के, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे इंडिपेंडेंटली टू देयर गिमेट्स। अब हमें इसको प्रूव करना है, कैसे हमें समझ आएगा। इसके लिए मेंडल ने जो दो कैरेक्टर्स एक साथ पढ़े थे वो थी प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड एंड प्लांट्स हैविंग व्रिकलेट ग्रीन सीड। जब हमने, अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कैरेक्टर्स ऑफ अ पी प्लांट, 7 कैरेक्टर्स हमने उसमें लिए थे। हाइट ऑफ द पी प्लांट, टाल ड्वार्फ, पोजीशन ऑफ फ्लावर, axial terminal, shape of seed, round yellow, color of seed। ये जो है ये कैरेक्टर्स थे पी प्लांट के। इसी बेस पे मेंडल जो है, मेंडल ने इसी बेस पे जो है अपना क्रॉस परफॉर्म किया। लेकिन यहां पे हम लेने वाले हैं दो कैरेक्टर, एक टाइम हम पढ़ने वाले हैं दो कैरेक्टर्स, एंड दीज आर शेप ऑफ सीड राउंड, wrinklet, and color of seed yellow, green। मीन्स कि मेंडल दो कैरेक्टर एक टाइम पढ़ रहा है।
शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड जो है यानी सीड की जो शेप होती है वो या राउंड होती है, दिस इज राउंड, या रिक्लेड होती है, रिक्लेड हम ऐसे दिखाते हैं। सो दिस इज राउंड, दिस इज रिक्लेड, एक करेक्टर। कलर ऑफ सीड दूसरा करेक्टर, येलो, ग्रीन। सो इस क्रॉस में मैडम ने परफॉर्म किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड का क्रॉस क्या, उसका मीनिंग क्या है कि उसने दो करेक्टर एट अ टाइम स्टडी किया था इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर उसने क्या देखा कि जब उसने अब ये करेक्टर्स लिए, दो करेक्टर्स एक टाइम स्टडी किए थे, राउंड येलो एंड दिस इज रिंकलेड ग्रीन, दीज आर डोमिनेंट, दीज आर रिसेसिव। फिर यहां से जब गिमेट्स निकलते हैं, गिमेट्स जब निकलेंगे वो क्या निकलेगा, यहां से जब गिमेट्स निकलेंगे वो निकलेगा दिस कैपिटल और दिस कैपिटल वाई, हो गया एक गिमेट, कैपिटल और कैपिटल वाई। नेक्स्ट इज दिस कैपिटल और दिस कैपिटल वाई, आ गया ये कैपिटल और कैपिटल वाई, ये यहां से गिमेट्स आ गए। जब हम यहां की ओर देखेंगे, पहले ये स्मॉल आर आएगा, ये स्मॉल वाई आ गया, एक गिमेट आ गया। दूसरा ये स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई, दूसरा गिमेट आ गया। मीन्स कि उसने जब ये क्रॉस किया, उसने पहले गिमेट्स देखे, गिमेट्स क्या आने वाले। लेकिन यहां समझने की बात जो है, इस स्टेटमेंट, इस लॉ को समझने के लिए पहला जो है वो स्टेटमेंट पता होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या है? It states that if we consider the simultaneous inheritance of two or more characters or genes, यानी अगर हम दो से ज्यादा कैरेक्टर्स एक टाइम एक साथ पढ़ रहे हैं, the factors responsible for each pair of character or traits are distributed independently to the gametes। यानी वहां से क्या है, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इंडिपेंडेंटली विल गो टू द gametes, फॉर द gametes। वही यहाँ पे मैं आप समझा रहा हूं प्रैक्टिकली। इसके लिए मैंने जो दो कैरेक्टर्स लिए थे वो थे शेप ऑफ सीड, राउंड, येलो, कलर ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड राउंड, रिंकलेड, कलर ऑफ सीड ग्रीन, येलो। फिर जब इसने एक साथ ही क्रॉस किया, यहां इसने लिया प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड, एक प्लांट जो उसने चूज किया, उसके दो कैरेक्टर्स जो उसने लिए बी प्लांट के, उसमें पहले उसने लिया राउंड येलो सीड, दीज आर राउंड, आर आर इज राउंड, कैपिटल वाई आर येलो सीड्स। नेक्स्ट, parent having wrinkled green seeds, this is wrinkled small r, and these small y, these are green seeds। so ये दो कैरेक्टर मेंडल ने एक टाइम पढ़ा। फिर जब उसने गिमेट्स देखे, गिमेट्स आ गए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, मीन्स कि यहां पे एक कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, आ गया एक गिमेट। दिस कैपिटल आर, दिस कैपिटल वाई, आ गया ये गिमेट। नेक्स्ट, सेम स्मॉल आर, स्मॉल वाई, एक गिमेट, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, नेक्स्ट गिमेट। सो इसके बाद मैडल ने देखी F1 जनरेशन, क्या आएगी इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में, F1 जनरेशन। स्टूडेंट्स, जब फिर मैडल ने देखा F1 जनरेशन उसकी क्या आई, यहां पे था गिमेट्स कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, मीन्स राउंड येलो, रिंकलेड ग्रीन, रिंकलेड ग्रीन। अब यहां पे F1 जनरेशन क्या आएगी, यहां पे मैंने आर्क जो दी ये इसके साथ ऐसे ही जो है मिल जाते, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये आ गया कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यहां और यहां, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसके बाद दूसरा, क्योंकि पेरेंट्स दो होते हैं, मेल फीमेल। नेक्स्ट, कैपिटल आर विद दिस, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये आ गई हमारी F1 जनरेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो थी F1 जनरेशन के बाद, जब यहां से गिमेट्स निकलेंगे,
वो क्या होंगे? देखो मैं यहां पे सेपरेट करता हूं, कैपिटल आर इसको, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए यहां से क्या गिमिट्स आएंगे? पहले दिस कैपिटल आर, दिस कैपिटल वाई, नेक्स्ट this capital R with this small y, capital R small means round yellow, round green. Next, small r, capital Y. Wrinkled yellow. And next one is this small r with this small y, small r, small. So ये यहां से gimmicks आ गए। सेम यहां से भी आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसके बाद यहां पे जो मेंडल ने रेशियो निकाला, वो रेशियो क्या था? देखिए ये चार जो है, ये आप लीजिए ऊपर मेल के, कैपिटल आर कैपिटल वाई दिस, कैपिटल आर स्मॉल वाई दिस, स्मॉल आर कैपिटल वाई दिस, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड दिस। ये आ गई मेल की इमेज। फिर ये यहां जो है इसकी इमेज, ये आप यहां से लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई आ गया, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई सॉरी, स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गया। ये मीन्स यहां पे जो मेल, ये मेल के गिमेट्स हैं यहां ऊपर से, ये फीमेल्स के मैं यहां से लिख रहा हूं, ये फीमेल के हैं। मीन्स कि जब यहां पे नई जनरेशन आएगी, ये जो मैं स्क्वायर यहां पे बना रहा हूं, इसको हम कहते हैं पुनिट स्क्वायर। पुनिट स्क्वायर में हम ये क्रॉस कर रहे हैं। जब इसने यहां पे देखा क्या आएगा, अभी क्रॉस जो है कैसे आपको समझ आएगा, कैसे हम करेंगे, कैसे ये पुनिट स्क्वायर जो है फुलफिल होगा? देख लीजिए, ये जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको इन चार के साथ पहले मिलाना है। आ गया पहला वाला, पहले चार बॉक्स। फिर दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इनको इन चार के साथ मिलाना है, ये नेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई को इन चार के साथ मिलाना है, थर्ड बॉक्स फुलफिल होंगे। फिर लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई जो है, इसको इन चार के साथ क्रॉस करना है, ये वाला पेपर। देखिए कैसे, पहले जी कैपिटल आर आ गया, कैपिटल वाई आ गया, कैपिटल आर, अब ये देख लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गई, ये और ये। नेक्स्ट दिस कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस एंड नेक्स्ट इज दिस एंड दिस। ऐसी सेम आपको जो है फिर इसको क्रॉस करना है इन चार के साथ, इनको क्रॉस करना है इन चार के साथ, इनको क्रॉस करना है इन चार के साथ, ये स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर है। लेकिन यहां पे जैसे हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो देखा था, यहां पे भी हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो देखना है। पहले हम देखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस मींस कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फिनोटिपिक रेशियो क्या है। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो क्या होगी, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। यहां जो है फिनोटिपिक रेशियो आता है 9:3:3:1। अब ये कैसे आपको समझ आएगा 9:3? 9 जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये जो यहां पे है ये 9 है, मींस फिनोटिपिक रेशियो जो है वो है 9:3:1। अब हमें यहां से ढूंढना है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दिस इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, बस ये दो, इन दोनों में ध्यान रखना है। आ गया एक, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गए दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गई 3, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गई 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गई 5। ये नहीं है क्योंकि यहां पे कैपिटल आर स्मॉल वाई है, ये नहीं है।
ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गए 6, ये नहीं है, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गए 7, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गए 8, ये भी नहीं है क्योंकि ये स्मॉल आर कैपिटल वाई है, स्मॉल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आ गए 9। मेन इसके कौन कौन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है ये होंगे राउंड येलो। फिर 3 देख लीजिए, अब जो यहां पे 3 आ रहे हैं, दिस इज स्मॉल आर कैपिटल वाई मीन इज रिंकलेड येलो। देख लीजिए स्मॉल आर कहां पे है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल वाई, आ गया 1। दिस इज स्मॉल आर कैपिटल वाई, आ गए 2। स्मॉल आर कैपिटल वाई आ गई 3, ये आ गया आपका दूसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकलेड येलो। तीसरा है 3 कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड ग्रीन, दिस इज कैपिटल आर स्मॉल वाई, आ गए 1, कैपिटल आर स्मॉल वाई आ गए 2, कैपिटल आर स्मॉल वाई आ गए 3, जी आ गया राउंड ग्रीन। फिर यहाँ पे एक रहता है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई, ये आ गया हमारा फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। और इसका जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ये है मैंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको यहाँ पे जो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, आपको ज़रूरी जो है किताबें आप देखना है, आपके टेक्स्ट जो है या आपकी रेफरेंस जो होगी उस पर लिखा होगा, वहाँ पे फिर एक बार पढ़ना, फिर लेक्चर सुनना, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।